देखिए, इस जगत में फियर बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसीलिए जहां पे भी व्यक्ति को, जहां भी किसी जीव को थोड़ा सा सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलता है तो वह उसके प्रति आकर्षित हो जाता है। लेकिन एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या रक्षा का भावना झूठी है और एक रक्षा की भावना सच्ची है। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर एक व्यक्ति है जो अखबार पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? रेलवे के ट्रैक पे। तो आप समझ ही रहे हैं कि ये कोई बहुत अच्छा बुद्धिमानी वाला लक्षण नहीं है। सोच रहे हैं कि आज काफ़ी ठंडा मौसम है, थोड़ा धूप खा लेता हूँ, अखबार पढ़ लेता हूँ, लेकिन ट्रेन अगर आएगी तो उनको एक झटके में उड़ा देगी। इसी बात को परम पूज्य राधानाथ महाराज समझा रहे थे कि महाराज जी मेडिटेट कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे गंगा जी के ऊपर। गंगा जी के पास एक पत्थर था, उस पर बैठ करके वो ध्यान कर रहे थे। उन्होंने देखा किस प्रकार से एक मछली थी जो तैर रही थी आराम से अपने परिवार के संग, जैसे यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, अपने मछली अपने परिवार के साथ में है और बहुत सुखी है, अपने को बहुत सिक्योर मान रही होती है। और अकस्मात एक बाज पक्षी आता है और एक मछली को छीन के ले जाता है, पकड़ के ले जाता है। इसी प्रकार से हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा परिवार, हमारा बैंक बैलेंस, ये हमारी और कोई भौतिक व्यवस्था हमारी सुरक्षा कर लेगी। लेकिन ये वास्तविक बात ये है, हम सब इंट्यूटिवली जानते भी हैं कि इससे हमारी रक्षा इसके द्वारा हमारी रक्षा काल से नहीं हो पाएगी। काल इन सभी का अतिक्रमण करके हमको छीन के लेके जाएगा। लेकिन वास्तविक सेंस ऑफ सिक्योरिटी क्या है? जब हम कृष्ण के चरणों का आश्रय लेते हैं। जैसे देखिए, आप ये मोटरसाइकिल में बच्चे को बैठा हुआ देख रहे हैं और कितने बच्चे खुश हैं। स्पेशली लड़के को अगर आप देखेंगे तो कितने खुश हैं। और हम सब ने देखा है, हम सब लोग की स्थिति ऐसी रह चुकी है, जब माँ की गोद में इस प्रकार से हम लोग बैठ के मोटरसाइकिल में जाया करते थे। अगर अब ऐसा कह दिया जाए कि करो तो नहीं कर पाएंगे। उस समय बच्चे का सहज विश्वास होता है कि माँ मेरे रक्षा करी। देख सकते हैं कि बच्चा लटका हुआ लिटरली बाहर, बाइक पे बैठा भी नहीं, बाइक के बाहर बैठा हुआ है, लेकिन उसका सहज विश्वास होता है। इसी बात को प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते थे कि माँ बच्चे को ऊपर उछालती है और हवा में रहता है, नीचे गिर जाए तो बच्चा शायद मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसका सहज विश्वास होता है कि माँ मेरे को पकड़ लेगी, माँ मेरी रक्षा करेगी। तो इसका हमारे जब से क्या संबंध है? देखिए, श्रीमद् भागवतम छठा स्कंद, दूसरा अध्याय 9 और 10 श्लोक। इसकी टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं, ये तद यस विषयामति। इस श्लोक में एक आता है, श्लोकांश होता है कि व्यक्ति चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो भगवान का नाम उच्चारण करता है निरपराधिक रूप से, पाप को काटने के लिए, सहायता मांगने के लिए नहीं, निरपराधिक रूप से नाम उच्चारण करता है, तो भगवान की ऐसी मति होती है कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी मैं रक्षा करूंगा। तो आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करता जाता है, उसको हृदय में अनुभव होने लगता है कि कैसे भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं फिर से बात बता रहा हूं, अभयम सत्व संशुद्धि। वास्तविक अभय व्यक्ति को तब प्राप्त होता है जब उसका सत्व शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होता है, और तब देखता है कि किस प्रकार से कृष्ण सदा ही उसकी रक्षा कर रहे हैं, दिखने लगता है। तो बुद्धिमान लोग इन झूठे सुरक्षा के प्रबंधनों पे का आश्रय न लेकर के वास्तविक आश्रय लेते हैं, और आश्रय भगवान श्री कृष्ण का, उनके नामों के उच्चारण के द्वारा। और गंभीरता से नाम उच्चारण करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि हाँ, भगवान वास्तविक रूप से दिखने लगेगा कि हमारी रक्षा कर रहे हैं। और व्यक्ति कितना निर्भय हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि भगवान हर जगह हैं, सर्वसमर्थ हैं और हमारे हितैषी भी हैं। तो ये सब बातें नाम उच्चारण करने से धीरे धीरे प्रकट हो जाती हैं। हरे कृष्णा। सो लेट अस स्टैंड नाइसली एंड टेक शेल्टर ऑफ द रियल सेंस ऑफ सिक्योरिटी विच इज अंडर द फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, एक और बात बोलना चाह रहा था इस पे, आपने सुना ही होगा, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंद रे। भगवान के चरण कमल अभय हैं। और ये एक और बात बोलना चाहता हूँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या हर भक्त जानता है, यद्यपि मैं भगवान के पास न भी पहुंच पाऊँ इस जीवन में, लेकिन अगले जन्म में फिर मैं भक्ति में प्रवृत्त होऊंगा। क्योंकि इस जीवन में मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भक्ति का भाव ही नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, फिर भी भगवान मुझे भक्ति में लेके आए। तो इस प्रकार का अभय तो हर भक्त हृदय में है कि जो कुछ भी हो, मैं अब ऐसे पथ पे हूँ जिस पर अंततः करता मुझे भगवान की प्राप्ति होगी। ये निर्भय पद है, निर्भय मार्ग है, निर्भय मार्ग है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का। तो भगवान की भक्ति करते हैं। ओके, हरे कृष्णा।